हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 7 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप डाटा टाइप सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि डाटा टाइप है क्या। पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि कैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कैसे वैल्यू स्टोर करके इस वेरिएबल को यूज करते हैं। आपने अलग अलग वेरिएबल की टाइप भी देखी थी कि कैसे हम वैर, लेट या कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। मगर इस वीडियो में आप वैल्यू पे फोकस करने वाले हैं, जो इस वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज भी अलग अलग टाइप की होती हैं, इसी को ही हम कहते हैं डाटा टाइप। आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल एक्स है मान लीजिए, और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कोट्स में आ रही है, चाहे वो डबल कोट में है चाहे वो सिंगल कोट में है, चाहे वो लंबा सा स्ट्रिंग है कोई, चाहे वो एक करैक्टर है, उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग ही मानी जाएगी। और अगर वेरिएबल की वैल्यू जो है न्यूमेरिक टाइप दिख रही है आपको, जैसे यहाँ पर दिख रही है विदाउट कोट्स, अगर ये कोट्स में आ जाएगी तो स्ट्रिंग मानी जाएगी, अगर ये विदाउट कोट है तो ये मानी जाएगी नंबर। ये वैल्यू आपकी डॉट में भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए 25.50 ऐसा कुछ भी, तो वो भी नंबर ही मानी जाएगी। हमारी तीसरी जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर एक्स की, वो है ट्रू। यहाँ पर वैल्यू दो हो सकती है, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर इस तरह की कोई भी वैल्यू आती है तो उसको हम कहते हैं बुलियन। यहाँ पर देखिए हमारे पास x के अंदर एक मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं और वो भी कोट्स की में। तो आप ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रेसेस भी लग रही हैं, तो ये निशानी होती है कि इसकी टाइप है एरे। ये एरे क्या है हम इसको आगे डिटेल में अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू के अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं और अंदर भी एक यहाँ पर एक सब वेरिएबल बन रहा है और उसकी एक वैल्यू है, फिर एक वेरिएबल बन रहा है उसकी सब वैल्यू, और यहाँ पर करली ब्रेसेस हैं। जब ये करली ब्रेसेस आ जाए तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसकी डाटा टाइप क्या बनी? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है वो अगर नल है, अगर हमने यहाँ पर्टिकुलर यही वैल्यू लिखी है नल, तो इसकी डाटा टाइप मानी जाएगी नल। और अगर x की कोई वैल्यू नहीं है, हमने इसको वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया मगर इसको वैल्यू कोई असाइन नहीं की, तो इस समय इसकी डाटा टाइप मानी जाएगी अनडिफाइंड। अब आप यहाँ से सोच रहे होंगे कि हमने ये जो डाटा टाइप्स आपको बताई हैं इसका फायदा क्या है। आप आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि वहां पर स्ट्रिंग, नंबर, एरे और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स बनने वाले हैं, जहां पर इन डाटा टाइप्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसको वीडियो को आपको समझना जरूरी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं। आइए देखते हैं अब इनको प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए हमने अपना HTML में डॉक्यूमेंट खोल लिया है और यहाँ पर अब हम स्टार्टिंग करते हैं अपने डाटा टाइप के प्रैक्टिकल्स की। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया x नाम से और इसके अंदर स्ट्रिंग में एक वैल्यू दे दी। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया याहू बाबा, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा डॉट राइट और इसके अंदर मैंने जस्ट लिख दिया x, देखिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसमें इसी लाइन को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं HTML का ब्रेक टैग लगा दूंगा और इसके नीचे मैं एक फंक्शन यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट का। ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है टाइप ऑफ, और यहाँ पर लिख दूंगा x जिसकी मेरे को टाइप देखनी है। अब मैं फाइल को रिफ्रेश किया, यहाँ देखिए ऊपर वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर उसके बाद ब्रेक लग के यहाँ पर वैल्यू आ रही है टाइप ऑफ की स्ट्रिंग। ये आपको बता रहा है कि x की जो डाटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग। अगर देखिए यहाँ पर मैं सिंपल एक ही करेक्टर रखूं, बाकी सब मैं उड़ा दूं, सिंपल अभी y ही है। अब मैंने फाइल को सेव किया, देखिए अभी भी ये स्ट्रिंग ही है। अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी लूंगा, ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए चाहे डबल हो, चाहे सिंगल हो, चाहे एक करेक्टर हो, चाहे मल्टीपल बहुत लंबी स्टेटमेंट हो, ये स्ट्रिंग ही रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर x की वैल्यू जो है ओवरराइट करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसमें लिख दिया 34। अब मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ देखिए x की वैल्यू है 34 और उसकी जो टाइप है वो क्या है? नंबर। अगर मैं यहाँ पर 0.50 लिख दूं, सेव करके दिखाऊं, देखिए अभी भी जो इसकी डाटा टाइप है वो नंबर ही रहेगी। और अगर मैं इसके आगे मैं इसके माइनस लगा दूं तो देखिए तब भी इसकी डाटा टाइप जो है वो नंबर ही रहेगी। अब मैं अगर x की वैल्यू ट्रू लिख दूं और मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ देखिए ऊपर वैल्यू प्रिंट होगी x की ट्रू और इसकी डाटा टाइप क्या है? बुलियन। ये टाइप ऑफ फंक्शन जो है ये आपको सबकी टाइप बताता जा रहा है, जो भी वेरिएबल आप दोगे इसमें उसकी डाटा टाइप बता देता है। अब मैं यहाँ पर जैसे फॉल्स ले लूं, मैंने फाइल को सेव किया, ये देखिए ऊपर फॉल्स होगी और नीचे अभी भी बुलियन ही आ रहा है, मतलब कि ट्रू हो या फॉल्स इसकी डाटा टाइप रहेगी आपकी बुलियन ही। मगर अगर आप ये फॉल्स जो वैल्यू है इसको डबल कोट्स के अंदर दे दोगे या सिंगल कोट के अंदर दे दोगे तो ये बन जाएगा स्ट्रिंग। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसको विदाउट कोट देना है तभी ये बनेगा बुलियन। ये बुलियन हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, ये बहुत ज्यादा यूज होता है बुलियन। अब मैं जरा x की वैल्यू यहाँ पर दे देता हूँ अनडिफाइंड।
ये देखिए वैल्यू भी अनडिफाइंड है और उसकी डाटा टाइप भी जो होगी वो अनडिफाइंड ही है। तो आप समझ रहे होंगे अनडिफाइंड भी एक वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पर जाकर कोई और वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया z और इसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करी, ये देखिए। और अब मैं इसकी डाटा टाइप अगर जाके नीचे देखूं, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देता हूं। ये देखिए z की वैल्यू अभी कोई अगर आपने डिफाइन नहीं करी है तो इसका नाम ही आएगा अनडिफाइंड। अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं x की जो वैल्यू है यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर अलग अलग लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया HTML और यहाँ पे ले लिया उसकी अगली वैल्यू ले ली CSS और एक और वैल्यू ले लेते हैं। आप इसमें जितनी मर्जी वैल्यू डालना चाहे उतनी डाल सकते हैं। JS मतलब जावास्क्रिप्ट। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर टाइप भी चेंज कर देता हूँ दोबारा से x। ये देखिए ऊपर जो x की वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। और यहाँ पर अच्छा यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने छोटा x लिया है और यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ में बिगेस्ट x ले लिया है। तो यहाँ पर ये इन दोनों में केस सेंसिटिव होता है। मैं आपको ये भी बात क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने ऊपर छोटा वैल्यू दिया और उसकी असाइन करते हुए छोटा x लिया है तो आप यहाँ पे बड़ा x लेंगे तो ये इसका मतलब है ये अलग वेरिएबल है, आपको छोटा x ही लेना है। और देखिए मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए ऊपर हमने एरे बनाया था और यहाँ पर टाइप ऑफ में दिखा रहा है ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप दूसरी लैंग्वेजेस में देखेंगे जैसे PHP में देखेंगे या .NET C#C++ में, तो उसकी टाइप में तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर एरे है। मगर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका एरे होता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उन दोनों को ये ऑब्जेक्ट ही लेता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट भी बना के दिखा देता हूँ। मैंने x की वैल्यू ओवरराइट कर दी फिर से और यहाँ पर ले ली करली ब्रेसेस और करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू दे दी जैसे नेम कॉलन और इसकी वैल्यू में लिख दिया जैसे याहू बाबा। एक इसकी वैल्यू और दे देते हैं। एक मैंने और इसकी की ले ली जिसका नाम रख दिया कंट्री और यहाँ पर कंट्री दे दी इंडिया। मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए इसकी वैल्यू ऊपर दिखा रहा है ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो ऑब्जेक्ट ही आएगी। इसको देखने का एक स्पेशल तरीका होता है जो हम अपनी आने वाली ट्यूटोरियल्स वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ पर इसकी डाटा टाइप देखिए वो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एरे की वैल्यू भी ऑब्जेक्ट है डाटा टाइप, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी डाटा टाइप तो है ही ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है, जावास्क्रिप्ट में ही ऐसा होता है और किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। एक लास्ट में आपको जाते हुए एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने x की वैल्यू जैसे ऊपर मैंने लिया था 34 तो उसको ये दिखा रहा था नंबर। अगर मैं ऐसे ही 34 कोट्स में दे दूंगा ये इसको एक स्ट्रिंग लेगा। देखिए ऊपर वैल्यू 34 ही प्रिंट हो रही है मगर इसकी डाटा टाइप क्या होगी स्ट्रिंग, क्योंकि ये कोट्स में आ रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको नंबर लेना है तो वो विदाउट कोट ही लेना। जैसे आप उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट में ले लेंगे तो उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी और आपका सारा प्रोग्राम में गड़बड़ हो सकती है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।